ईश्वर को धन्यवाद करना चाहता हूँ और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइस, जो आज की क्लास है वह आप सबके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होने जा रही है, क्योंकि इस क्लास में मैं आज आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। लुक एट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। मैं आज आपको क्या एक्सप्लेन करूंगा? टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस एंड व्हाई टू लर्न, और वाक्य क्यों सीखें। मैं आज आपको क्या बताऊंगा इस क्लास में कि भैया वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि भैया वाक्य क्यों सीखें, रीजन क्या है। तो पहले मैं आपको बताऊंगा व्हाई टू लर्न सेंटेंसेस, वाक्य क्यों सीखे जाने चाहिए। लुक एट, यदि आप इंग्लिश बोलना चाहते हो, यदि आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हो, तो जो इंग्लिश बोलना है, जो स्पीकिंग इंग्लिश है, ठीक है ना। तो स्पीकिंग इंग्लिश क्या है मैं आपको बताता हूं। स्पीकिंग इंग्लिश इज अ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस। जो स्पीकिंग इंग्लिश है ना, वो क्या है? इज अ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस। मतलब इंग्लिश बोलना क्या एक समूह है, किसका? वाक्यों का। यदि आपको वाक्य आते हैं, यदि आपको सेंटेंस फॉर्मेशन आती है, सेंटेंस मेकिंग आती है, तभी आप इंग्लिश बोल सकते हो। एंड इट इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आपको आज वाक्य के टाइप बताने जा रहा हूँ, और वाक्यों को फॉर्मेट कैसे करते हैं वह भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया व्हाई टू लर्न सेंटेंसेस, मतलब वाक्य क्यों सीखें। क्योंकि यदि आप इंग्लिश बोलना चाहते हो तो एक ही ऑप्शन है, स्पीकिंग इंग्लिश इज अ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस। ओके, वन मोर थिंग, आपको पता है इंग्लिश इज ऑल अबाउट सेंटेंसेस। जो इंग्लिश है ना, वो क्या है? वाक्य है, ठीक है। अगर आपको कुछ भी नहीं सीखना, अगर आपको सेंटेंस फॉर्मेशन आ गई तो आपको इंग्लिश बोलना आ जाएगी। ओके, होप आपको समझ में आया होगा। लुक एट, अब मैं आपको बताऊंगा कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस आर देयर इन इंग्लिश। मतलब इंग्लिश में कितने प्रकार के वाक्य होते हैं, वो मैं अब आपको एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन। तो आपको याद रखना है, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। 5 प्रकार के वाक्य होते हैं। लुक एट, फर्स्ट वन इज असर्टिव। जो पहला वाक्य होता है वो उसको क्या बोलते हैं? असर्टिव। ओके, नेक्स्ट क्या होता है? इंटेरोगेटिव। याद रखना, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल नेम याद होनी चाहिए, फिर उसके फंक्शन में आपको बताऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल असर्टिव, देन इंटेरोगेटिव, देन इंपेरेटिव। जो थर्ड वन क्या है अपना? इंपेरेटिव। और जो फोर्थ वन है वो क्या है? एक्सक्लामेटरी, एक्सक्लामेटरी। एंड द फिफ्थ वन क्या है? ऑप्टेटिव। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इन पांचों के नाम याद होना चाहिए। अब इनके काम क्या है वो मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, तो लुक एट, सबसे पहले बात करेंगे असर्टिव, ठीक है। तो जो असर्टिव जो शब्द है, इसका मीन्स जो ये असर्टिव है ना, इसका मीन्स क्या होता है? असर्ट। ये शब्द किससे बना है? असर्ट। तो असर्ट का मीन्स क्या होता है? बताना। असर्ट का मीन्स क्या होता है गाइस? बताना, ठीक है ना। तो हम जो भी कोई चीज बताते हैं, जो भी हम कोई चीज किसी व्यक्ति को बताते हैं, तो वो दो तरीके से ही बताते हैं। या तो पॉजिटिव वे में बताएंगे या नेगेटिव वे में। या तो हम क्या बताते हैं? अफर्मेशन बताते हैं या नेगेशन बताते हैं। देखो, जो असर्टिव होता है ना, उसके दो भाग होते हैं। एक होता है अफर्मेटिव, इट मीन सकारात्मक। दूसरा होता है नेगेटिव, नकारात्मक। अब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ, तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। अब देखिए, जो कमेंट ना दो तरीके से किया जाता है। किसी के बारे में हम कोई कमेंट करते हैं ना, तो उसके दो टाइप्स होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। और मेन क्या है? असर्टिव, ठीक है। तो देखिए, जैसे मैंने बोला, मैं एक आशावादी व्यक्ति हूं। अब मैं आपसे बोलता हूं कि मैं एक आशावादी व्यक्ति हूं, तो ये मैंने अपने बारे में कमेंट किया है। तो इस कमेंट से आपको कौन सी फीलिंग आ रही है?
आपको ये फीलिंग आ रही है ना, मतलब आपको अफर्मेशन आ रही है, मतलब पॉजिटिविटी मिल रही है आपको, ठीक है ना, मतलब ये पॉजिटिव सेंस है। तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, मैं एक आशावादी व्यक्ति हूँ। तो आई एम एन ऑप्टिमिस्ट पर्सन, आई एम एन ऑप्टिमिस्ट पर्सन, ठीक है ना। तो ये कौन सा सेंटेंस है, सेंटेंस तो ये कौन सा है, असर्टिव ही है, बट ये असर्टिव का कौन सा टाइप है, अफर्मेटिव। कौन सा टाइप है, अफर्मेटिव। एक और सेंटेंस में लिखता हूं, वह ईमानदार नहीं है। तो गाइस एक और सेंटेंस मैंने लिखा है यहाँ पे, वह ईमानदार नहीं है, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा, ही इज नॉट ऑनेस्ट, ठीक है, ही इज नॉट ऑनेस्ट। तो इस सेंटेंस में आपको कौन सी फीलिंग आ रही है, नेगेटिव। इस सेंटेंस में हमको कौन सी फीलिंग आई, क्योंकि इसमें नहीं है तो ये क्या बता रहा है, नेगेशन। तो इसका सेंस क्या है, नेगेटिव। होप आपको समझ में आया होगा। तो जिस वाक्य में हमको अफर्मेशन मिलती है, मतलब पॉजिटिविटी मिलती है, उसको बोलते हैं अफर्मेटिव, ठीक है ना। और जिसमें नेगेटिविटी मिलती है, ठीक है ना, नेगेशन मिलती है, उसको बोलते हैं नेगेटिव, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप आपको समझ में आया होगा। और जो ये सेंटेंस को जब गेट टुगेदर मतलब इकट्ठा करते हैं तो हमारी जो स्पोकन इंग्लिश है वो रेडी हो जाती है, ठीक है। जैसे दो सेंटेंसेस है, अगर मैं इसको कंबाइन कर दूं तो देखो, जैसे बोलूंगा आई एम एन ऑप्टिमिस्ट पर्सन बट ही इज नॉट ऑनेस्ट। तो मैंने दो स्टेटमेंट बोले, ठीक है ना। तो ये स्पोकन इंग्लिश थी, जो मैंने आपको स्टेटमेंट बोले, दो सेंटेंस बोले। तो इंग्लिश इज ऑल अबाउट सेंटेंसेस। जो इंग्लिश है ना, अगर आपको वाक्य बनाना आ गए तो आपको ऑटोमेटिकली स्पोकन इंग्लिश आ जाएगी। ओके, अब नेक्स्ट की बात करते हैं। जो ये अपने वाक्य, जो वाक्य का फर्स्ट टाइप था, आपको समझ में आ गया होगा, असर्टिव। जैसे बहुत सारे सेंटेंस इनके बन सकते हैं असर्टिव के। जैसे आपको पॉजिटिव बनाना है, सकारात्मक, जैसे मैं बोलूंगा आई गो टू टेम्पल एवरी डे, आई गो टू टेम्पल एवरी डे। तो ये क्या है, अफर्मेशन, ठीक है ना। जैसे मैं बोलूंगा ही डज नॉट बिलीव इन गॉड, ही डज नॉट बिलीव इन गॉड। तो ये क्या बन गया अपना नेगेटिव, ठीक है ना। बट इनकी मेन टाइप क्या है, असर्टिव। क्योंकि मैं आपको क्या बता रहा हूँ इसमें, आपको मैं कमेंट बता रहा हूँ, मतलब स्टेटमेंट में बता रहा हूँ। तो जब वाक्यों में, वाक्य के दो स्टेटमेंट होते हैं, कौन कौन से, या तो अफर्मेटिव या नेगेटिव। तो यू कैन मेक अ लॉट ऑफ सेंटेंसेस इन अफर्मेटिव एंड इन नेगेटिव। लुक एट, बात करते हैं इंटेरोगेटिव। अब देखो, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं ना, उसके भी टाइप्स दो होते हैं। एक होता है फर्स्ट इंटेरोगेटिव एंड सेकंड वन इज डबल इंटेरोगेटिव। अब डबल इंटेरोगेटिव का मीन्स क्या होता है, आपको याद रखना है, WH वर्ड। आपको क्या मिलेंगे इसमें, WH वर्ड। अब WH वर्ड आप बोलोगे सर कौन से होते हैं, तो आपको इजीली पता होगा, नहीं पता तो मैं कुछ लिख देता हूं। WH वर्ड मीन्स व्हाट, वेयर, whom, ठीक है ना। तो ETC बहुत सारे वर्ड होते हैं WH वर्ड, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है, जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो भी दो टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं फर्स्ट इंटेरोगेटिव और दूसरे होते हैं डबल इंटेरोगेटिव, इट मींस WH वर्ड। अब जो फर्स्ट इंटेरोगेटिव है, आपको याद रखना है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना। जब भी सेंटेंस की स्टार्टिंग में, जब भी किसी वाक्य की स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब आ जाए, इट मींस सहायक क्रिया, तो वो क्या बनाते हैं, फर्स्ट इंटेरोगेटिव। लुक एट, जैसे मैं बोलता हूं डू, डज, इज, एम, ETC, मतलब जितनी भी हेल्पिंग वर्ब आ जाती हैं, तो वो स्टार्टिंग में, किसी वाक्य के स्टार्टिंग में कोई भी हेल्पिंग वर्ब आ जाए, डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव, ठीक है ना, हैड बीन, हैज बीन, हैव बीन, कैन, कुड, शुड, वुड, ठीक है ना, व्हाटएवर, तो वो क्या बनाते हैं, जब ये स्टार्टिंग में आते हैं, फर्स्ट इंटेरोगेटिव। अब मैं आपको विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल समझाता हूं। लुक एट, देखो, जैसे मैं लिखा, एक चीज और आपको याद रखना है, जो भी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं उनकी पहचान क्या होती है, क्वेश्चन मार्क। आपको इन वाक्यों में याद रखना, एट दी एंड, मतलब आखिरी में आपको ये वाला मार्क दिखेगा और आपको पता होगा क्वेश्चन मार्क,
तो जब भी क्वेश्चन मार्क लग जाए तो आपको याद रखना है वो कौन सा वाक्य इंटेरोगेटिव। ठीक है, जैसे लिखा मैंने, क्या आप इंग्लिश बोलते हो। ठीक है, तो आपको याद रखना है जब भी हिंदी के वाक्य में सबसे पहले क्या आ जाए तो वो किस में चेंज हो जाता है, हेल्पिंग वर्ब में। जो भी टेंस होगा उसकी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या लिखा है, क्या आप इंग्लिश बोलते हो। तो ये टेंस एक्चुअली आपको मैंने टेंसेस की वीडियो बना दी है, अगर आपको टेंसेस नहीं आते हैं तो आप उसको देख लीजिए। मैं आपको अभी बता देता हूँ, क्या आप इंग्लिश बोलते हो तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, डू यू स्पीक इंग्लिश। क्या बन जाएगा गाइस, डू यू स्पीक इंग्लिश, और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क रखना है। ठीक है, अब याद रखना जो ये वाले सेंटेंस बनते हैं, तो जब आपको पता जो कम्युनिकेशन होती है वो दो चीज़ों पे डिपेंड है, या तो आंसर देते हैं या तो क्वेश्चंस करते हैं। तो ये वाली जो कंडीशन है वो किस लिए यूज करते हैं, किसके लिए, आस्किंग, मतलब इन दोनों का यूज करते हैं आस्किंग के लिए, मतलब पूछने के लिए। इंटेरोगेटिव फर्स्ट और सेकंड या डबल इंटेरोगेटिव उसका यूज किस लिए किया जाता है, क्वेश्चंस करने के लिए। ठीक है, जैसे मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया, क्या आप इंग्लिश बोलते हो, तो इस सेंटेंस का टाइप्स आपको समझ में आ गया होगा, ये कौन सा है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस का क्या है, ये फर्स्ट इंटेरोगेटिव। तो डू यू स्पीक इंग्लिश, तो आप इसका आंसर क्या दोगे गाइस, जैसे आपको इंग्लिश आती है तो आप बोलोगे हाँ मैं इंग्लिश बोलता हूँ। ठीक है, जिससे आपका आंसर होगा हाँ मैं इंग्लिश बोलता हूँ, तो आंसर आपको पता है इसमें अफर्मेटिव या नेगेटिव में ही जाते हैं। जब हम कोई कमेंट करते हैं तो एज एन आंसर, एक आंसर की तरह, तो अफर्मेटिव या नेगेटिव में ही आता है। ठीक है, तो आपको बोलना है हाँ मैं इंग्लिश बोलता हूँ, तो आप क्या बनाओगे इसकी इंग्लिश, यस आई स्पीक इंग्लिश। ठीक है ना, तो ये था अपना, ये इसका यूज कैसे किया आपको मैंने बताया था। अगर आपको सेंटेंसेस बनाना आ गए तो आपकी कम्युनिकेशन, आपको स्पीकिंग आ जाएगी। ठीक है, जैसे मुझे आपसे पूछना है डू यू स्पीक इंग्लिश, और आप जानते हो तो बोलोगे यस आई स्पीक इंग्लिश। और यदि आपको यही आंसर नेगेटिव में देना है, ये तो क्या था अपना अफर्मेशन, मतलब अफर्मेटिव में आंसर था। अगर आपको नेगेटिव में देना है तो आप क्या लिखते, और नो आई डोंट स्पीक इंग्लिश। तो यदि आपको ये बोलना होता सर नहीं मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूँ, तो इसकी इंग्लिश क्या बन जाती, नो आई डोंट स्पीक इंग्लिश। होप आपको समझ में आ रहा है। ठीक है ना, तो जो भी ये सेंटेंसेस है ना, ये सब कनेक्टेड है एक दूसरे से। यदि आपको स्पोकन इंग्लिश बोलनी है तो सभी के टाइप्स आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब ये क्या था, ये फर्स्ट इंट्रोगेटिव जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया ना, मतलब आप बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हो किसके, क्या, जब भी क्या पे लिया है, जैसे डज है तो डज का यूज कैसे करेंगे स्टूडेंट, जैसे बोलते हैं क्या वह रोज कॉलेज जाती है। अगर मुझे ये पूछना है क्या वह रोज कॉलेज जाती है, तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, डज शी गो टू कॉलेज डेली, डज शी गो टू कॉलेज डेली। ठीक है ना, जिसे बोलते हैं क्या राम जी माता पिता का कहना मानते हैं, क्या राम जी माता पिता का कहना मानते हैं, तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, डज लॉर्ड रामा ओबे टू हिज पेरेंट्स, डज लॉर्ड रामा ओबे टू हिज पेरेंट्स। ठीक है ना, अब जैसे इजेमार का यूज करना है तो इजेमार का भी यूज कर सकते हैं, जैसे बोलूंगा क्या वह मेहनती है। जैसे क्वेश्चन आपको पूछना है क्या, सब में क्या आएगा आपको याद रखना है, जो हिंदी के सेंटेंस की स्टार्टिंग क्या से ही होगी, क्या वह मेहनती है तो इज ही हार्ड वर्किंग, इज ही हार्ड वर्किंग। ठीक है, जैसे आपको एम का यूज करना है तो जैसे मैं आपसे पूछूंगा क्या मैं अच्छे से समझाता हूँ, या क्या मैं अच्छे से समझा रहा हूँ, क्या मैं अच्छे से समझा रहा हूँ, तो एम आई एक्सप्लेनिंग नाइसली, एम आई एक्सप्लेनिंग नाइसली। तो जब भी हिंदी के वाक्य की स्टार्टिंग में क्या आ जाए तो वो फर्स्ट इंटेरोगेटिव होता है। अब बात करेंगे डबल इंटेरोगेटिव। अब अपन किस चीज की बात कर रहे हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। ठीक है ना, याद रखना है। तो देखिए अब जो आपको असर्टिव हो
कि आपको असर्टिव सेंटेंस समझ में आ गए होंगे। अब अपन बात कर रहे हैं इंटेरोगेटिव की, ठीक है। असर्टिव की भी दो टाइप्स होते हैं, इंटेरोगेटिव के भी दो टाइप्स होते हैं, बट ये इनकी एक एक कैटेगरी है। मेन कैटेगरी असर्टिव और इंटेरोगेटिव ही है, ठीक है। अब बात करते हैं डबल इंट्रोगेटिव। जैसे कि मैंने कुछ ये शब्द लिखे हैं, तो ये सब शब्द जब हिंदी के वाक्य में बीच में आएंगे, जो ये मैंने शब्द लिखे हैं ना गाइस, आपको याद रखना है ये हिंदी के वाक्य के बीच में आएंगे। देखो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आप कहाँ रहते हो, जैसे आपको किसी से पूछना है आप कहाँ रहते हो, जो ये कहाँ है ये हिंदी के वाक्य के बीच में है कि नहीं। तो आपको याद रखना है जब भी हिंदी के वाक्य के बीच में कहाँ, कैसे, कब, किधर, किसके साथ, कितने बजे, कौन कौन से, ठीक है ना, किस किस के साथ, जो कुछ भी, ये सब क्या होते हैं डबल इंटरोगेटिव वर्ड, इट मीन्स WH वर्ड। तो आपको इंग्लिश बनाते समय इनको सबसे पहले रखना है। आप कहाँ रहते हो, तो कहाँ के लिए सबसे पहले आपको रखना है वेयर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, वेयर डू यू लिव, ठीक है ना। तो आप कहाँ रहते हो, तो ये कौन सा सेंटेंस बन गया अपना डबल इंटरोगेटिव, ठीक है ना। बट इसके टाइप्स क्या है, इंटरोगेटिव ही है, चाहे वो फर्स्ट इंटरोगेटिव हो या डबल इंटरोगेटिव हो, वो टाइप्स, मेन टाइप्स उसकी क्या है इंटरोगेटिव। बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे लिखते हैं आप जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा है स्टूडेंट्स, आप किस किस को जानते हो, तो सबसे पहले किस किस को आना है, ठीक है ना। तो किस किस को क्या बोलते हैं, whom all, क्या बोलते हैं whom all या whom else। आप या तो whom all बोल सकते हो या whom else। तो whom all do you know, is it clear। तो ये चीज किसके लिए यूज करते हैं, क्वेश्चंस करने के लिए। अब जैसे आपको मुझसे पूछना है कि भैया या मुझे आपसे पूछना है whom all do you know, ठीक है ना, मतलब आपको अगर अच्छी कम्युनिकेशन करना चाहते हो तो आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पता होना चाहिए, ठीक है ना, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो whom all do you know, तो इसका आंसर बनेगा आई नो अ लॉट ऑफ पीपल, I know the Prime Minister of India, I know the President of India, okay, I know my father very well, I know my mother very well, are you getting, I know my best friend very well, ठीक है। तो जो मैंने आपको आंसर दिया वो किसने दिया, अफर्मेटिव में, ठीक है ना। तो सभी चीज़ों का हम यूज करते हैं कम्युनिकेशन में, तो सभी का इक्वली नॉलेज होनी चाहिए, इज इट डन। तो बात करते हैं नेक्स्ट टाइप्स की, ठीक है ना। तो मैंने आपको अभी जो दो टाइप्स एक्सप्लेन कर चुका हूँ, कौन कौन सी, असर्टिव एंड इंटेरोगेटिव, होप आपको समझ में आई होंगी। लुक एट नेक्स्ट कौन सा अपना इम्पेरेटिव। तो आपको याद रखना है जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनको क्या बोलते हैं, आज्ञा सूचक, ठीक है ना। अब आज्ञा सूचक के अलावा बहुत सारी पहचानें इम्पेरेटिव की, वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बेसिकली याद रखना है इन वाक्यों में कोई कर्ता सब्जेक्ट नहीं होता है। जब भी आपको कोई सेंटेंस मिले, ठीक है ना, मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यू नो अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी सेंटेंस मिले बट उसमें कोई सब्जेक्ट नहीं हो, इट मीन्स कोई कर्ता नहीं हो, मतलब सब्जेक्ट मिसिंग हो, तो वो कौन सा वाक्य कहलाता है, इम्पेरेटिव। लुक एट एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताता हूँ, बट पहले मैं आपको बता दूं जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं ना वो किस पे बेस्ड होते हैं। ये कुछ चीज़ें मैंने लिखी है, मतलब ये फीलिंग पे बेस्ड होता है। जो इम्पेरेटिव वाक्य होता है ना वो किस पे बेस्ड होता है, फीलिंग बेस्ड। लुक एट, अब फीलिंग कौन कौन सी आ सकती है, सजेस्ट, ठीक है ना, या तो हम किसी को सजेस्ट करते हैं, ठीक है ना, या ऑर्डर देते हैं, ऑर्डर मीन्स आदेश देना, ठीक है ना। या तो इस सेंटेंस की पहचान क्या है, आप किसी को सजेस्ट करो मतलब सुझाव दोगे, या किसी को ऑर्डर मीन्स क्या आदेश दोगे, या किसी को मना करोगे। फॉरबिड का मीन्स क्या था, आप लिख लेना, मैंने हिंदी नहीं लिखी बट मैं बोल रहा हूँ, फॉरबिड का मीन्स क्या होता है, मना करना, ठीक है ना। या तो किसी चीज़ के लिए किसी को हम मना कर देते हैं, या किसी को एडवाइस देते हैं, या किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, या काइंडली, ठीक है ना। तो ये भी इट इज आल्सो काइंड ऑफ रिक्वेस्ट। तो ये सब जब फीलिंग्स आएंगी, ठीक है ना, विदाउट सब्जेक्ट, उसमें सब्जेक्ट नहीं होगा, मतलब ये सब
सामने वाले को अपन कमांड करते हैं इन सब चीज़ों के थ्रू। लुक एट, जिसे मैं लिखता हूँ ध्यान से सुनो। अब मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है हिंदी में, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। तो अगर हम इस सेंटेंस को एनालाइज करें तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है। देखो सब्जेक्ट आप जानते हो, ही, शी, इट, नेम, दिस, दैट, दीज, दोज, आई, वी, यू, दे, ये सब सब्जेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे कोई सब्जेक्ट तो है नहीं, ठीक है ना। फिर भी यह एक वाक्य है, फिर भी यह है वाक्य। तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? तो सबसे पहले आपको वर्ब रखनी है, ठीक है ना। तो लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनो, क्या बोलेंगे गाइस? लिसन केयरफुली। तो ये कौन सा सेंटेंस है? अपना इंपेरेटिव, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट मिसिंग है। तो पहचान बहुत सिंपल है, जिस सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट ही नहीं हो, ठीक है ना, तो वो कौन सा वाक्य बनता है? इंपेरेटिव। लुक एट वन मोर थिंग। अब मैंने आपको क्या बताया है, जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो किस पे बेस्ड होते हैं? फीलिंग पे। तो इसमें कौन सी फीलिंग आ रही है आपको? लिसन गाइस, ध्यान से सुनो। तो हम यहाँ पे क्या दे रहे हैं? किसी को एडवाइस। क्या दे रहे हैं? ध्यान से सुनो। तो जो मेरी टोन है, ठीक है ना, तो मैं आपको एक सलाह दे रहा हूँ, एडवाइस दे रहा हूँ। तो इसमें फीलिंग कौन सी है? एडवाइस, ठीक है ना। अब देखो जैसे बोलते हैं निकल जाओ, ठीक है ना। मतलब किसी से बोलते हैं हम, जैसे आपको जो फीलिंग्स होती हैं, ठीक है ना, ये सब फीलिंग्स होती हैं। अब जो कोई व्यक्ति किसी से बोलता है निकल जाओ, तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? गेट लॉस्ट, गेट लॉस्ट। तो इसमें फीलिंग कौन सी आ रही है? ऑर्डर की, क्योंकि सामने वाला किसी व्यक्ति को ऑर्डर दे रहा है। तो फीलिंग कौन सी? मतलब मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ, जैसे लिसन केयरफुली एक एडवाइस थी, एडवाइजरी थी, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे बनेंगे, जैसे बोलेंगे कृपया मेरी मदद करो। अब जैसे किसी को बोलना है कृपया मेरी मदद करो, तो ये कॉमन सेंस होता है। ये वाले जो स्टेटमेंट है सामने वाले व्यक्ति को बताए जाते हैं या कहे जाते हैं, बट यू का यूज नहीं करते। इट मीन सब्जेक्ट कुछ नहीं आएगा इसमें। कृपया मेरी मदद करो, तो क्या बन जाएगा भैया? प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। तो इसमें कौन सी फीलिंग आ रही है? रिक्वेस्ट की। अब एक चीज हो, अब मैंने ये सब शब्द लिखे हैं, ठीक है, तो आपको याद रखना है जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, आपको या तो सजेशन की फीलिंग आएगी, या ऑर्डर की आएगी, या मना करने की आएगी, या एडवाइस की आएगी। अब फॉरबिड का मैं, जैसे फॉरबिड का मैं एग्जांपल लिखता हूँ, जैसे डोंट वेस्ट योर टाइम। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा गाइस? डोंट वेस्ट योर टाइम। तो इसमें मैंने आपको किसी चीज के लिए मना कर रहा हूँ, तो इसमें कौन सी फीलिंग आ रही है? फॉरबिड की। इसके अलावा एक और फीलिंग आ रही है इसमें, एडवाइस की। आर यू गेटिंग? तो देखो इससे फीलिंग दो आ रही है। अगर आपको डोंट के साथ कोई फीलिंग समझ में नहीं आए, तो आप सीधे समझ लेना वो कौन सा सेंटेंस है? फॉरबिड वाला। मतलब कौन सी फीलिंग आ रही है? मना करने की। बट अगर आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो इसका डोंट वेस्ट योर टाइम, तो मैं आपको एक एडवाइस भी दे रहा हूँ, ठीक है ना, ये मेरी एडवाइजरी है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किए? 3 टाइप्स बता दी मैंने सेंटेंसेस की। कौन सी? असर्टिव, इंटरोगेटिव एंड इंपेरेटिव, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कुछ शब्द लिखे हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा है SOFA, आर के। तो ये कुछ शब्द हैं, यदि आपको याद नहीं हो रहे, मतलब अगर आपको ये फीलिंग्स याद नहीं हो रही, तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बना के रखी है। इसकी ट्रिक क्या है? सोफा रख। देखो मैंने क्या बनाया है, एक्चुअली मैंने ये ट्रिक बना के रखी है, इसको बोलते हैं नेमोनिक्स, मतलब पुराने शब्दों से नए शब्द याद करने की टेक्निक। तो मैंने सोफा रख लिख के रखा है, S फॉर सजेस्ट, O फॉर ऑर्डर, ठीक है, F फॉर फॉरबिड, ठीक है ना, A फॉर एडवाइस, R फॉर रिक्वेस्ट एंड K फॉर काइंडली। तो जैसे मोस्टली स्टूडेंट हैं वो सीख तो जाते हैं बट वो भूल जाते हैं, तो इसके लिए जो नेमोनिक्स टेक्निक है उसका यूज करना आवश्यक है, जिससे आप कभी भूलोगे नहीं। इसलिए मैंने सोफारा की एक ट्रिक बना के रखी है। अब बात करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं? विस्मयादिबोधक। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। इनका मीन्स क्या होता है? सडन फीलिंग, मतलब एकदम से कोई फीलिंग आ जाए, तब हम किसका यूज करते हैं? एक्सक्लेमेटरी
सेंटेंसेस का। अब इसकी पहचान क्या है? एक्सक्लेमेटरी मार्क। आपको क्या दिख जाएगा? एक्सक्लेमेटरी मार्क दिख जाएगा। मतलब सेंटेंस में आपको ये वाला मार्क दिख जाए तो आपको याद रखना है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ओके, एक्सक्लेमेटरी मार्क। अब देखो इसकी पहचान क्या है? जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है ना, उनकी पहचान क्या होती है? जो है मतलब एकदम से सडन, मतलब एकदम से आपके माइंड में खुशी हो गई, या तो सोलो मीन्स दुख होगा, या एस फॉर सरप्राइज, या कोई चीज आपके सामने एकदम सरप्राइजिंगली हो जाएगी। अब मैं बता रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल यू कैन बेटर अंडरस्टैंड। तो इसकी ट्रिक क्या है? जय शिव शंभू। मैंने क्या लिखा है? JSS। तो J फॉर जॉय, S फॉर सोरो एंड S फॉर सरप्राइज। लुक एट, जैसे लिखते हैं, मतलब फीलिंग आपको क्या आएगी? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में 3 फीलिंग होती है, या तो आपको खुशी की फीलिंग आएगी, या दुख की फीलिंग आएगी, सोरो मीन्स दुख, और सरप्राइज आश्चर्यजनक चीजों की। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूं वाह, वह, चलो, भारत मैच जीत गया। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, वाह भारत मैच जीत गया, तो जैसे ही सपोज इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा है और इंडिया जीत जाए, तो पर सडन एकदम से फीलिंग आती है ना, वहाँ वाह भारत मैच जीत गया, तो ये एक सडन फीलिंग है। ठीक है ना? अब देखो, अब जैसे सडन फीलिंग आई तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? देखो, वाह बोलते हैं, वाह वाह बोलते हैं, या आप हुर्रे भी बोल सकते हो, हुर्रे, या तो वाह बोल दो या हुर्रे। उसके बाद आपको क्या लगाना है? ये एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाना है, ये वाला मार्क आपको लगना है, मतलब जो आई, जो उल्टा आई होता है, तो आप ये भी याद रख सकते हो। ठीक है ना? तो वाव या हुर्रे, और उसके क्या बाद क्या बन जाएगा? इंडिया won the मैच। ओके, वाव इंडिया won the मैच। समझा? तो मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ, कोई भी, अब जो इंडिया एकदम से मैच जीत गई तो सडन आपको इंटरनली हैप्पीनेस होगी कि नहीं? किसी को भी, ठीक है ना, बीइंग एन इंडियन। ठीक है ना? तो जैसे ही फीलिंग आई, हुर्रे इंडिया won the मैच, ठीक है ना, मतलब ये फीलिंग आपको कौन सी है? ये खुशी की। ठीक है, अब जैसे लिखते हैं, जैसे अभी कुछ समय पहले जिसे लता मंगेशकर जी थी, ठीक है ना, मतलब वो एक्सपायर हो गई, तो एकदम से फीलिंग क्या आई? अरे लता जी, चलो लता जी ईश्वर के पास चली गई। ठीक है ना? जिससे लता जी थी, कुछ समय पहले उनकी डेथ हो गई। ठीक है ना? तो एकदम से जो उनकी जो ऑडियंस थी, जो उनके फैंस थे, उनके मन में फीलिंग क्या आई? अरे लता जी क्या हुई? ईश्वर के पास चली गई, मतलब एक्सपायर हो गई। ठीक है ना? तो इसमें क्या होगा? इसमें फीलिंग आ रही दुख की, तो दुख की फीलिंग के लिए क्या रखते हैं? अलास, अलास लता जी डाइड। ठीक है ना? तो जो पहला सेंटेंस था, मैंने आपको कौन सी फीलिंग आई थी उसमें, और एक्सक्लेमेटरी मार्क तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है ना? तो इस तरीके के जो वाक्य बनते हैं उसको क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। अब नेक्स्ट बात करते हैं गाइस, जो अपना लास्ट है ऑप्टेटिव। जो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस है उनको कैसे बनाया जाता है? तो ऑप्टेटिव का मीन्स क्या होता है? इच्छा सूचक। ठीक है ना? अब एक बात और याद रखनी है, इन वाक्यों में भी ये वाला मार्क आपको दिखेगा। ठीक है ना? बट डोंट वरी, मैं बता रहा हूँ, ये वाला वाक्य इन वाक्यों में लास्ट में जाएगा। कैसे बताता हूँ? इसे पहले तो आप पहचान समझो। इसमें पहचान क्या है इसकी? में। जब भी ऑप्टेटिव सेंटेंस आएंगे तो आपको याद रखना है स्टार्टिंग में आएगा। अब देखो, ऑप्टेटिव सेंटेंस की मैंने ट्रिक क्या बना रखी है? BBC, जो BBC एक चैनल है, आपने शायद सुना हो, BBC वर्ड। मैंने आपको याद करने के लिए ये ट्रिक बना के रखी है। तो बी से बिग, जब हम किसी का अभिवादन करते हैं, ठीक है ना, जैसे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, तो ये क्या होता है? अभिवादन। ठीक है ना? तब किसका यूज करते हैं अपन? ऑप्टेट। ये कौन से वाक्य होते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। या
किसी के लिए हम आशीर्वाद करते हैं, किसी को दुआ देते हैं, तो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का यूज होता है गाइस। तो भगवान जी आपको आशीर्वाद दें, मे गॉड ब्लेस यू। यदि आप किसी के लिए बद्दुआ, अब जैसे हम किसी के लिए दुआ करते हैं तो बद्दुआ भी करते हैं, जैसे मुझे लिखना है आप बर्बाद हो जाओ। जैसे किसी ने किसी के लिए इल विश की, मतलब किसी के लिए कर्ज किया, मतलब बद्दुआ दी, जैसे बोलता है कोई आप बर्बाद हो जाओ, ठीक है ना। तो इसका सेंटेंस कैसे बनेगा, आपको याद रखना है, मे तो आपको स्टार्टिंग में रखना ही है, ठीक है ना। तो मे यू रूइन, मे यू रूइन, तो रूइन का मीन्स क्या था, बर्बाद होना। तो मैं आपसे ये बोलना चाह रहा था, जो सेंटेंस मेकिंग है, जो ये सेंटेंसेस की टाइप्स है, आपको सब समझ में आ गए होंगे। 5 तरीके के टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं, असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑप्टेटिव, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है और इनकी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद जो आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन है वो ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होती जाएगी, ओके। बिकॉज मैंने आपसे अभी क्या बोला था, इंग्लिश इज ऑल अबाउट सेंटेंस मेकिंग। जो इंग्लिश है ना वो क्या है, वाक्य बनाना। क्योंकि जो सेंटेंस मेकिंग के बाद आपको केवल कंजक्शन याद होनी चाहिए, सेंटेंस मेकिंग के साथ साथ फॉर्मेशन ऑफ अ सेंटेंस या सिंटेक्स ऑफ अ सेंटेंस, ओके। उसके बाद आपको क्या याद होना चाहिए, केवल कंजक्शन, देन यू विल स्पीक इंग्लिश। इट इज अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग। तो ये कुछ मैंने आपको फंडामेंटल्स बताए थे, ठीक है ना, मतलब कुछ बेसिक बताई थी, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस और व्हाई टू लर्न, क्यों सीखें। तो गाइस आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी, और मेरी वीडियोस को प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दैट्स इट फॉर टुडे। जय हिंद।